हाँ, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और आज एक वीडियो होगा जिसपे कि पिछले एक वर्ष के दौरान जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं खेलों के संबंध में, विभिन्न स्पोर्ट्स इवेंट्स जहां से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट के दो वीडियो में आपने वार्षिक पुरस्कारों के बारे में अध्ययन किया था, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का अध्ययन किया और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में जैसा कि हेडिंग से स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण खेल गतिविधियां यानी 2019 और 2020, हालांकि पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि 2020 मार्च के बाद, है ना, मार्च के पहले तो कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए भी थे, खेल गतिविधियां हुई भी थी, लेकिन मार्च के पश्चात जो है खेल गतिविधियों में पूरी तरह से ब्रेक लगा हुआ है ना। तो इस वर्ष जितनी भी परीक्षाएं होंगी 2020 या 2021 में जितनी भी वनडे एग्जाम आपके होंगे, उसमें 2019 की जो खेल गतिविधियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। पर्टिकुलर आज का जो वीडियो होगा, अगर देखा जाए तो ये एक स्पेशली खेल से बिलोंग करेगा, टेनिस, है ना। टेनिस जो है एक महत्वपूर्ण गेम है विश्व स्तर पर और सबसे प्रायः उन देशों में खेला जाता है जहां पर कि जो विकसित देश माने जाते हैं, यानी जिस व्यक्ति के पास कम समय होता है। विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल की अगर बात की जाए तो वो तो आपका जो है क्रिकेट है, लेकिन टेनिस भी जो है अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय नहीं है और बहुत ही ग्लैमरस खेल है, मतलब इसमें जो है पैसा भरपूर है ना। तो आज का वीडियो जो है पर्टिकुलर टेनिस पे डिपेंड करेगा और टेनिस से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाते हैं, है ना। चलिए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेनिस जो खेल है, टेनिस खेल के अंतर्गत एक वर्ष में 4 बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं जिनको आप कहते हैं ग्रैंड स्लैम, है ना। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता टेनिस के अंतर्गत एक वर्ष में 4 बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, इनको ग्रैंड स्लैम के रूप में जाना जाता है। कौन कौन सी 4 बड़ी प्रतियोगिताएं हैं इनको देख लिया जाए। सबसे पहले जो आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। सेकेंड नंबर पे आपका होता है फ्रेंच ओपन। थर्ड नंबर पे होता है विंबलडन, है ना। और चौथे नंबर पे आपका होता है यूएस ओपन कह लीजिए या अमेरिकी ओपन, ठीक है। यह टेनिस से संबंधित 4 बड़ी प्रतियोगिताएं हैं। इनके सीक्वेंस को आप ध्यान रखिए, क्रम आपसे पूछा जाता है। वर्ष में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी में, है ना। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका फ्रेंच ओपन होता है, ये अप्रैल मई में होता है। विंबलडन इंग्लैंड में होता है और ये जो है आपका जून जुलाई में होता है। और अमेरिकी ओपन सबसे लास्ट में होता है, सितंबर अक्टूबर में होता है ना। तो ये 4 क्रम ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकी ओपन, है ना। सीक्वेंस स्थापित करने के लिए करता है। इन्हीं प्रतियोगिताओं को ऊपर नीचे करके दे देगा, है ना। कहेगा कि वर्ष की इन 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं को पहले से बाद के क्रम में अरेंज करिए, पहले से बाद के क्रम में अरेंज करिए, यानी जो प्रतियोगिताएं पहले हो रही है उसको पहले लिखिए और जो प्रतियोगिताएं बाद में हो रही है उसको बाद में लिखिएगा, है ना। तो सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकी ओपन, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इन प्रतिस्पर्धाओं में, इन 4 प्रतिस्पर्धाओं में कई तरह की सब स्पर्धाएं होती हैं, है ना। जैसे एक प्रतिस्पर्धा में अगर देखा जाए तो जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन को उठाइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन में 5 मुख्य प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन आपको मतलब किससे होगा, केवल 2 से। ऑस्ट्रेलियन ओपन एक आपका होगा महिला एकल विजेता और दूसरा होगा पुरुष एकल विजेता, है ना। जो हमने 4 प्रतिस्पर्धाएं बताई हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकी ओपन, यह चारों प्रतिस्पर्धाओं में महिला एकल और पुरुष एकल जो विजेता होते हैं उनके नाम एग्जाम आपसे पूछे जाते हैं। पूछा आपका यही पूछा जाएगा, चाहे महिला एकल विजेता पूछा जाए
चाहे पुरुष एकल विजेता पूछा जाए, पूछ देगा ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल विजेता 4 खिलाड़ियों का नाम देगा, है ना, और पूछेगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 महिला एकल विजेता खिलाड़ी का नाम बताइए। 4 महिला खिलाड़ी का नाम होगा, एक नाम से सोफिया केनिन होगा और बाकी 3 अन्य महिलाओं का नाम होगा, है ना। या पूछ देगा यूएस ओपन 2019 महिला एकल विजेता कौन है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बारंबारता जो है अधिकता है वो महिला एकल विजेता और पुरुष एकल विजेता की ही होती है ना, पूछे जाने की। इसके अलावा प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, जैसे पुरुष युगल विजेता हो गया, महिला युगल विजेता हो गया, मिश्रित युगल विजेता हो गया, लेकिन उनकी संभावना न के बराबर होती है। वह प्रतियोगिताएं तभी पूछी जाती हैं जबकि उसमें कोई भारतीय खिलाड़ी या तो विजेता बना हो या फिर उपविजेता रहा हो। लेकिन 99% केसेस में महिला एकल विजेता और पुरुष एकल विजेता ही आपसे पूछा जाता है। इन चारों प्रतिस्पर्धाओं के महिला एकल विजेता और पुरुष एकल विजेता आपसे पूछे जाएंगे, है ना। और लेटेस्ट जो आपके नवीनतम होते हैं उनकी संभावना ज्यादा होती है। जैसे देखा जाए तो इस समय आपका चल रहा है अगस्त, है ना, अगस्त 2020 चल रहा है, और इस 2020 में कोरोना इफेक्ट की वजह से, कोरोना की वजह से जो है केवल ऑस्ट्रेलियन ओपन चूंकि इसका जो आयोजन होने का समय है जनवरी में है, जनवरी में चूंकि कोरोना का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पूरे विश्व पे नहीं था, इसलिए जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो है क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन करा लिया गया। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के डाटा हमारे पास महिला एकल विजेता और पुरुष एकल विजेता जो है आपके पास आ चुके हैं, लेकिन जो शेष प्रतिस्पर्धाएं थी, मतलब फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, अमेरिकी ओपन हो गया, यह 3 प्रतिस्पर्धाएं जो है 2020 में आयोजित नहीं की जा सकी। क्यों? क्योंकि मार्च के बाद से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, इन 4-5 महीनों में कोरोना अपने पूरे विभत्स रूप में था। परिणाम स्वरूप यही क्या, कोई भी खेल प्रतिस्पर्धाएं जो है पूरे विश्व में आयोजित नहीं की जा सके। तो अब क्या सवाल बनता है कि क्या आने वाली परीक्षाओं में केवल आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल विजेता और पुरुष एकल विजेता ही पूछे जाएंगे? नहीं, जो पिछले वर्ष की, ये तो आपका डाटा आपका होगा 2020 का, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का डाटा आपको मिल चुका है, लेकिन जो ये 3 प्रतिस्पर्धाएं हैं, मतलब फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकी ओपन, इनके भी जो 2019 के जो डाटा हैं, यानी पिछले वर्ष के डाटा जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और ये तब तक आपके लिए कामयाब रहेंगे, आपके लिए उपयोगी रहेंगे जब तक कि परीक्षाओं में, मतलब जब तक कि इनका अगला सेशन, मतलब 2020 का आयोजन ना हो जाए या 2021 का आयोजन ना हो जाए, तब तक ये 3 डाटे आपके लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। आपको करना केवल इतना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल विजेता, पुरुष एकल विजेता, फ्रेंच ओपन 2019 के महिला एकल विजेता, पुरुष एकल विजेता, है ना, विंबलडन के 2019 के महिला एकल विजेता और पुरुष एकल विजेता, और यूएस ओपन 2019 के महिला एकल और पुरुष एकल विजेताओं का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब ये कि 4 महिलाएं और 4 पुरुषों का नाम आपको ध्यान रखना होगा, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, है ना। देखिए कुछ इस तरह से देख लिया जाए, इसमें भी सेम कंडीशन आपकी आएगी, मेल मतलब महिला एकल विजेता, मेल यानी पुरुष एकल विजेता, और फीमेल सेम कंडीशन विंबलडन में आएगी 2019, यहाँ पे आएंगे तो मेल यानी पुरुष एकल विजेता और फीमेल महिला एकल विजेता। अमेरिकी ओपन 2019, इसमें भी आइएगा सेम कंडीशन, मेल सिंगल्स और फीमेल सिंगल। ये आपका डाटा पूरा तैयार हो जाएगा। चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 2020 में ये प्रतियोगिता आपके आयोजित हो चुकी है ना। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की अगर बात करिएगा तो इसमें महिला एकल विजेता जो आपकी थी, इनका नाम था सोफिया केनिन। इनका संबंध जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से, इनका ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा किस देश से बिलोंग करती हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 महिला एकल विजेता की बात करिएगा तो यह आपकी है संयुक्त राज्य अमेरिका की सोफिया केनिन। और अगर पुरुष एकल विजेता की बात करिए तो ये जो है आपके नोवाक जोकोविच, इनका संबंध जो है सर्बिया से है ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल विजेता हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल विजेता हो गया। अब आते हैं फ्रेंच ओपन।
फ्रेंच ओपन 2019 में आया था। फ्रेंच ओपन 2019 की अगर बात करिएगा तो इसमें जो है आपकी जो मेल्स हैं, मतलब मेल सिंगल्स विजेता आपके हैं राफेल नडाल, इनका संबंध किससे है? स्पेन से है। और फीमेल की अगर बात करिएगा तो फीमेल सिंगल्स विनर जो आपकी है इनका नाम है एशले बार्टी और इनका संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया से है। पुरुष एकल विजेता फ्रेंच ओपन 2019 के राफेल नडाल है, जबकि महिला एकल विजेता जो है वो आपकी एशले बार्टी है ऑस्ट्रेलिया की। विंबलडन में आइएगा तो विंबलडन में जो कंडीशन आपके आती है, विंबलडन में जो कंडीशन आपके आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। मेल की अगर बात करिएगा, पुरुष एकल विजेता में आएंगे तो ये आपके हो जाएंगे नोवाक जोकोविच, है ना। नोवाक जोकोविच, इनका संबंध पहले ही मैंने बता दिया है, कहां से है? सर्बिया से। और फीमेल की बात करिएगा महिला एकल में, तो महिला एकल में आपकी आ जाएंगी सिमोना हालेप का देश, मतलब इनका संबंध किस देश से है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपका होमवर्क होगा। सिमोना हालेप टेनिस प्लेयर है जिन्होंने विंबलडन 2019 का महिला एकल खिताब जीता है, इनका संबंध किस देश से है ना। अब आते हैं अमेरिकी ओपन 2019। ऑस्ट्रेलियन ओपन का सबसे नवीनतम जो होगा यही होगा और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान रखिएगा। अमेरिकी ओपन 2019 की बात करिएगा, इसका आयोजन जो है सितंबर अक्टूबर में किया गया। और मेल सिंगल की अगर बात करिएगा तो ये आपके थे राफेल नडाल, इनका संबंध जो है स्पेन से है। और अगर फीमेल की बात करिएगा तो इनका नाम जो था बियांका एंड्रयूज, और ये खिलाड़ी हैं, इनका संबंध है कनाडा से। ठीक है, तो टेनिस की अगर बात कीजिए तो टेनिस में 4 बड़ी प्रतियोगिताएं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकी ओपन का डाटा मैंने आपको दे दिया है। आने वाले चाहे आयोग का एग्जाम हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, मान के चलिए कि एक क्वेश्चन 101% यहाँ से पूछा जाना है। करना कुछ नहीं है, आपको केवल 4 पुरुषों का नाम ध्यान रखना है, 4 महिलाओं का नाम ध्यान रखना है ना। सीक्वेंस याद रखिएगा, इनका संबंध किस देश से वो याद रखिएगा। 1 नंबर जो है आपका कंफर्म हो जाएगा। और आपको मालूम है कि कंपटीशन में 1 नंबर के लिए कितनी मारामारी होती है ना। मेरी बात समझ में आ रही होगी। यहाँ से आपको 1 नंबर 101% आपको मिलना है। 4 बड़ी प्रतियोगिताएं हो गई। एक चीज और, एक हम आपको बता दें, एक आपका आता है हाफमैन कप, है ना, हाफमैन कप 2019, और एक आपका है डेविस कप 2019। इन 4 टेनिस की प्रतिस्पर्धाओं के बाद ये दोनों प्रतियोगिताएं जो है टेनिस से ही संबंधित हैं, है ना। ये दोनों प्रतियोगिताएं जो हैं वह टेनिस से ही संबंधित हैं। और इन 4 के बाद अगर पूछी जाती है सबसे अधिक तो ये दोनों प्रतियोगिताएं पूछी जाती हैं। सबसे पहली चीज, पूछे जाने का तरीका क्या होगा? 4 खेलों का नाम देगा, कहेगा हाफमैन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, या डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। उत्तर आपका होगा टेनिस। हाफमैन कप 2019 की अगर बात करिएगा तो इसके विजेता आपसे पूछा गया है, और इसके विजेता थे आपके स्विट्जरलैंड, है ना। स्विट्जरलैंड एक यूरोपीय देश है, इसने जो हाफमैन कप 2019 जीता था। स्विट्जरलैंड की राजधानी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरी चीज, डेविस कप किसने जीता? तो इसके विजेता जो हैं वो है स्पेन भी जो है एक यूरोपीय कंट्री है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है ना। तो ये 2 कहने का मतलब है कि ये 4 तो आप याद रखेंगे, साथ में ये 2 टेनिस की खिलाड़ी प्रतियोगिताएं हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इनकी विजेता लेटेस्ट आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इतना ध्यान दिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी आगे वीडियो में जो है अन्य खेल स्पर्धाएं होंगी। धन्यवाद।